दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में वो सुख, वो पैसा, वो आज़ादी क्यों नहीं मिलती जिसकी हम सबको ख्वाहिश होती है? क्या हर महीने की सैलरी का इंतजार करते करते थक गए हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब तक आप बूढ़े नहीं बन जाते तब तक आप अमीर नहीं बन सकते? और अगर यही सच है तो क्या ये जिंदगी वाकई जीने लायक है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ अमीरी के सपने नहीं दिखाती बल्कि अमीरी की सच्ची राह दिखाती है। किताब का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे लिखा है एम.जे. डिमार्को ने। दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक ऐसा रास्ता जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, खुशी और सफलता की असली परिभाषा समझाता है। और सबसे खास बात, ये किताब उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। इस किताब को सुनने से आपको पैसों को लेकर जो गलतफहमियां हैं उनका सच समझ आएगा, वो सिस्टम जिससे लोग अमीर बनते हैं वो आप समझोगे, और सबसे जरूरी, वो सोच जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, वो आपको इस बुक से मिलेगा। एम.जे. डिमार्को ने कहा है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो साइडवॉक पर चलते हैं, दिन में सपने देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। दूसरे वो जो स्लो लेन में चलते हैं, पढ़ाई, नौकरी, सेविंग्स, रिटायरमेंट, यानी 60 की उम्र के बाद अमीर बनना। और तीसरे वो होते हैं जो फास्ट लेन पकड़ते हैं, यानी बिजनेस, स्केलेबल सिस्टम और फाइनेंशियल आजादी का रास्ता। सोचिए, एक लड़का है जो हर दिन ऑफिस में 10 घंटे काम करता है, हफ्ते में 6 दिन, और फिर भी महीने के अंत में अकाउंट खाली होता है। अब वही लड़का जब डिमार्को की किताब पढ़ता है, उसे समझ आता है कि मेहनत करना जरूरी है लेकिन सही दिशा में। वो अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और धीरे धीरे उसकी इनकम उसकी सैलरी से भी ज्यादा हो जाती है। अब उसे ना बॉस की डांट सुननी पड़ती है, ना छुट्टियों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। यही है फास्ट लेन की ताकत, हम सब ने सीखा है। पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो, सेविंग्स करो, और फिर जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ऐश करो। लेकिन क्या वाकई ये सही रास्ता है? क्या हम सच में अपने बेस्ट साल बस वेट करने में गुजार देंगे? यही सवाल उठाती है ये किताब, और देती है उनका जवाब भी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ सैलरी की गुलामी ना हो, अगर आप भी चाहते हैं आजादी, पैसा और सुकून, तो द मिलियनेयर फास्ट लेन आपके लिए है। इस ऑडियो बुक को आप जरूर सुनिए। हर अध्याय आपको एक नई सोच देगा, एक नई दिशा देगा। अगर आपको ये बातें दिल को छू रही हैं, अगर आप सच में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है वो भी फास्ट लेन के रास्ते पर चलना चाहते हों। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे साइड वॉक थिंकिंग क्या होता है और कैसे हम अनजाने में खुद को गरीब बना रहे होते हैं। तैयार हो जाइए फास्ट लेन की इस जबरदस्त यात्रा के लिए। तो चलते हैं अब इस ऑडियो बुक के पहले अध्याय की ओर। अध्याय पहला, साइड वॉक, गरीबी की सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी तंगहाली में जीते हैं? क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो दिखने में बहुत बिजी हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन हर महीने उधार मांगते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है वो भी साइडवॉक वाली सोच में फंसे हों। साइडवॉक यानी वो रास्ता जहां लोग बस जी रहे होते हैं लेकिन अपनी जिंदगी को बना नहीं रहे होते। इन लोगों की जिंदगी दिखने में नॉर्मल होती है। वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ईएमआई पर गाड़ी लेते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं, लेकिन अंदर से उनकी जेब खाली होती है। सोचिए, एक बंदा है, नाम है अमित। ये एक अच्छी नौकरी है, वो हर महीने 35,000 कमाता है, लेकिन जैसे ही तनख्वाह आती है उसका आधा पैसा मोबाइल की ईएमआई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, कपड़े और पार्टीज में चला जाता है। महीने के आखिर में उसके पास बचता है सिर्फ कांता बाई की उधारी। ये है साइडवॉक, जहां कमाई से ज्यादा खर्चे होते हैं और सेविंग्स नाम की चीज बस एक्सेल शीट में होती है। साइडवॉक वाले लोग सोचते हैं अभी जी लो, कल देखा जाएगा। वो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते। वो पैसा खर्च करके खुशी ढूंढते हैं, लेकिन वो खुशी कुछ घंटों की होती है और अगले दिन फिर वही टेंशन। अब खुद से पूछिए, क्या आप भी ईएमआई में जी रहे हैं? क्या हर बार सेल में जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं? क्या आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? साइडवॉक वाली सोच से निकलना मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूरी है। अगर आप वाकई आजाद होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में सिर्फ खर्चे नहीं बल्कि संपत्ति भी हो, तो सोच बदलनी पड़ेगी। और यही शुरुआत है फास्ट लेन की। इस बुक के ऑथर कहते हैं, साइडवॉक एक ऐसा रास्ता है जो दिखता तो चमकदार है, लेकिन आखिर में सिर्फ अंधेरा होता है। इसलिए अगर आपकी मंजिल रोशनी है, तो रास्ता भी बदलना होगा। हर महीने अपनी इनकम और खर्च का हिसाब लिखना शुरू करें।
जरूरत और इच्छा में फर्क करना सीखें। जितना कमाएं उसका कम से कम 20% सेविंग्स में डालें। बिना सोचे, और सबसे जरूरी, पैसा कमाने के नए तरीके सीखें। याद रखिए, फास्ट लेन सबके लिए है। ना आपकी उम्र मायने रखती है, ना आपकी डिग्री, ना आपका शहर। आपके अंदर बस एक चीज होनी चाहिए, बदलाव की भूख। दोस्तों, अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो और आप भी साइडवॉक से फास्ट लेन की ओर निकलना चाहते हैं तो हमारे को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी साइडवॉक वाली सोच में फंसे थे? और इस वीडियो को शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो आज भी ईएमआई और सेल की दुनिया में उलझे हुए हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्लो लेन क्या है, वो रास्ता जो लोगों को अमीर तो बनाता है लेकिन इतनी धीरे कि शायद रिटायरमेंट तक ही हो पाए। क्या आप भी स्लो लेन में फंसे हुए हैं? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय दूसरा, स्लो लेन। धीरे चलो, देर से पहुंचो। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी ने कहा है पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करो, 30-35 साल बाद रिटायर होकर चैन की जिंदगी जियो? सुनने में बड़ा सिंपल और सेफ प्लान लगता है ना? लेकिन क्या आपने सोचा है, जब तक आप रिटायर होंगे तब तक आपकी उम्र 60 के पार हो जाएगी। आपके घुटने जवाब दे देंगे, आपके सपने थक जाएंगे और जो जिंदगी जीनी थी वो बस एक एक्सेल शीट में बंद रह जाएगी। स्लो लेन यानी वो रास्ता जहां लोग धीरे धीरे अमीर बनने का सपना देखते हैं। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिटायरमेंट फंड, ईपीएफ, ये सब उनकी डिक्शनरी में होता है, पर असल में ये लोग जिंदगी को कल के भरोसे जीते हैं। आज वो अपना 9 से 5 का समय बेचते हैं ताकि 60 की उम्र में थोड़ा सुकून खरीद सकें। मान लीजिए रीना एक आईटी कंपनी में काम करती है। वो सुबह 9 बजे घर से निकलती है और रात 8 बजे लौटती है। हर महीने पीएफ कटता है, टैक्स कटता है, थोड़ा बहुत सिप में जाता है। वो सोचती है एक दिन मैं अमीर बनूंगी, बस 25 साल और रुक जाओ। लेकिन उसके सपनों की स्पीड सिर्फ 6% सालाना की है। स्लो लेन आपको एक भ्रम देता है, सुरक्षा का भ्रम, लेकिन असल में ये एक कछुए की रेस है जो कभी खत्म ही नहीं होती। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत धीरे आता है। क्या आप भी सुबह अलार्म बजने से पहले ही थक जाते हैं? क्या आपकी सारी एनर्जी बस नौकरी बचाने में चली जाती है? क्या आपको भी हर महीने की सैलरी का इंतजार ऐसे रहता है जैसे मरीज को दवाई का? अगर हाँ, तो शायद आप भी स्लो लेन पर चल रहे हैं। लेखक एमजी डिमार्को कहते हैं, अगर आपकी रफ्तार बहुत धीमी है तो मंजिल से पहले आपकी उम्र थक जाएगी। स्लो लेन की दुनिया में टाइम आपका दुश्मन बन जाता है। आपके पास आज जो जोश है, जो एनर्जी है, वो 60 की उम्र में नहीं होगी। इस दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ सेविंग्स से अमीर नहीं बना है। असली दौलत इनकम बढ़ाने से आती है, सेविंग से नहीं। और फास्ट लेन का रास्ता यहीं से शुरू होता है, जहां आप पैसा कमाने के नए तरीके सीखते हैं। स्केलेबल, ऑटोमेटेड, फ्रीडम देने वाले तरीके। सिर्फ सेविंग पर भरोसा मत कीजिए, इनकम के नए रास्ते खोजिए। अपनी स्किल्स को बेचिए, सर्विस दीजिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाइए। समय को मत बेचिए। ऐसे काम कीजिए जो एक बार करें और बार बार कमाएं। यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या कोई छोटा बिजनेस, एक स्टार्ट तो दीजिए। याद रखिए, स्लो लेन से निकलकर फास्ट लेन में आने के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस चाहिए एक्शन। और जब आप एक्शन लेते हैं तभी आपकी लाइफ में ट्रैक बदलता है। अगर आप भी स्लो लेन से बाहर आना चाहते हैं और जिंदगी की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल बिजनेस रेडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने स्लो लेन जैसी जिंदगी कभी महसूस की है? इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो धीरे चलो सेफ चलो वाले जाल में फंसे हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे फास्ट लेन क्या होता है, वो रास्ता जो न सिर्फ तेज है बल्कि आपको आजादी, पैसा और टाइम सब कुछ साथ देता है। तैयार हो जाइए, फास्ट लेन में एंटर करने के लिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की। और चैप्टर तीसरा, फास्ट लेन, अब असली दौर शुरू होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग 25 की उम्र में करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी एक कार, एक घर और एक छुट्टी तक का सपना नहीं पूरा कर पाते। क्या फर्क है इन दोनों में? आईक्यू, लक, पैसा? नहीं, फर्क है रास्ते का। फास्ट लेन वो रास्ता है जो आपको पैसा, समय और आजादी तीनों देता है, वो भी जवानी में। यहाँ आप समय बेचते नहीं बल्कि ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। यहाँ आप स्केलेबल काम करते हैं, मतलब एक बार मेहनत करो और बार बार कमाओ। मान लीजिए रोहित नाम का एक लड़का है, उसने एक डिजिटल कोर्स बनाया, बिजनेस ग्रोथ के लिए इंस्टाग्राम कैसे यूज करें। उसने मेहनत सिर्फ 1 महीने की, लेकिन वो कोर्स हर महीने 100 लोगों को बिक रहा है। वो कहीं जॉब नहीं कर रहा, फिर भी हर महीने 1 लाख की कमाई हो रही है। यही है फास्ट लेन। फास्ट लेन की 4 खास बातें होती हैं।
पहली है कंट्रोल, आपका काम आपकी शर्तों पर। दूसरी है एंट्री, ऐसा काम जिसमें हर कोई घुस नहीं सकता। तीसरी है नीड, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। चौथा है स्केल, जो एक शहर नहीं पूरे देश को फायदा दे सके। लेखक एमजे डिमार्को कहते हैं, फास्ट लेन का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये रास्ता आपको जवानी में रिटायर कर सकता है। इसमें रिस्क है, मेहनत है, लेकिन बदले में रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। क्या आप अपनी जिंदगी का 40 साल सिर्फ ईएमआई चुकाने में लगाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि 30 की उम्र में आपके पास पैसा भी हो, समय भी और आजादी भी? फास्ट लेन आपको यही देता है, स्वतंत्रता, आजादी। आज के समय में आपके पास इंटरनेट है, स्किल्स सीखने के लिए फ्री प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, एआई है। आपके पास वो सब कुछ है जो फास्ट लेन में जाने के लिए चाहिए। बस आपको एक फैसला लेना है, क्या मैं अब वही पुराना रास्ता चलूंगा या अब नया रास्ता बनाऊंगा? आज से बदलाव करें, प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग शुरू कीजिए, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, डिजिटल प्रोडक्ट बनाइए, कोर्स, ई बुक, डिजाइन, टूल, सर्विस बेचिए, एडिटिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग सीखिए और फिर उसे सिखाइए। यही है स्केलेबल मॉडल। आपके पास अब बहाने नहीं बल्कि रास्ते हैं। अब ये कहना कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सिर्फ बहाना है। फास्ट लेन आपको बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं दौड़ने के लिए? अगर आप फास्ट लेन में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की रफ्तार अब आपकी मर्जी की हो, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं फास्ट लेन के लिए। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी भी स्लो लेन में फंसे हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे वेल्थ इक्वेशन, दौलत का असली फॉर्मूला क्या है, यानी कैसे मेजी डिमार्को ने पैसा कमाने का ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया है जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। दोस्तों, ये फास्ट लेन सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ये जवानी में जीने का रास्ता है। अब वक्त है बदलने का, क्योंकि रफ्तार में ही ताकत है। बिजनेस रेडियो के साथ जुड़े रहिए, अगला चैप्टर धमाकेदार होने वाला है। चैप्टर 4, दौलत का असली गणित। दोस्तों, क्या दौलत एक रहस्य है? क्या करोड़पति बनने के लिए कोई सीक्रेट ट्रिक है जो सिर्फ अमीरों को पता है, या फिर क्या दौलत बनती है एक सिंपल सी गणित से? आज हम जानेंगे। दौलत सिर्फ सपना नहीं है, वो एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला है, और अगर आप उस फॉर्मूला को समझ जाए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। द वेल्थ इक्वेशन, एमजी डिमार्को का फॉर्मूला। एमजी कहते हैं, वेल्थ इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट मल्टीपल एसेट वैल्यू मल्टीपल टाइम, यानी आपकी दौलत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना मुनाफा कमा रहे हैं, आपका सिस्टम या बिजनेस कितना वैल्यूएबल है, और यह सब कितने लंबे समय तक चलता है। अब इसे हम एक सिंपल कहानी से समझते हैं, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल और अर्जुन की कहानी। राहुल एक ग्राफिक डिजाइनर है। वो हर प्रोजेक्ट के बदले 1000 रुपए कमाता है। वो हर दिन 4 क्लाइंट्स के साथ काम करता है। हर दिन 4000, यानी कि महीने का 1,20,000। अच्छा लग रहा है ना? लेकिन ध्यान दीजिए, राहुल सिर्फ पैसे कमा रहा है, दौलत नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम रुक जाएगी अगर वो बीमार पड़ गया, घूमने चला गया या क्लाइंट्स नहीं आए। अब अर्जुन को देखिए, उसने एक ग्राफिक डिजाइन टूल बनाया, कैनवा जैसा। शुरुआत में मेहनत लगी, लेकिन अब हर दिन 500 लोग उसकी वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं। वो सोते हुए भी कमा रहा है। यह है दौलत बनाने का फॉर्मूला, एमजे डिमार्को का फंडा। एक्टिव नहीं, पासिव क्रिएट करो। अगर आपकी कमाई आपकी मेहनत से जुड़ी है तो आप स्लो लेन में हो, लेकिन अगर आपकी कमाई सिस्टम से आती है तो आप फास्ट लेन में हो। फास्ट लेन में पैसे आपकी जगह काम करते हैं। फॉर्मूला को तोड़ते हैं 3 हिस्सों में। नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा, जितना ज्यादा कमाओ उतनी तेजी से बढ़ोगे। एसेट वैल्यू यानी कि संपत्ति का मूल्य, अगर आपका काम बेशकीमती है, लोग खरीदना चाहते हैं, तो वो दौलत बनता है। टाइम, जब आपका सिस्टम सालों साल काम करता है बिना आपको हर दिन एक्टिव रहने के। अब आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल स्टेप्स, ऐसा स्किल सीखिए हैं जिससे आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सको, जैसे कोर्स, टूल्स, ई बुक, टेम्पलेट। ऐसी सर्विस दो जो ऑटोमेटिक हो, जैसे सास सब्सक्रिप्शन मॉडल। अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट को सिस्टम में बदलो, जहां से ऑटो इनकम हो। समय के बदले सिस्टम बनाओ। शुरुआत में मेहनत, बाद में मजा, इमोशनल टेक अवे। अब मेहनत को दौलत में बदलो। आप दिन रात मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर वो मेहनत एक सिस्टम नहीं बना रही तो वो सिर्फ सर्वाइवल है, न कि सक्सेस। दौलत वही है जो आपको आजादी दे। दौलत वही है जो आपके बिना भी बढ़ती रहे। दौलत वही है जो आपकी जिंदगी बदल दे और आपके आसपास वालों की भी। दोस्तों, अगर आपको एमजे डिमार्को का यह फॉर्मूला समझ आया और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, अब दौलत बनाऊंगा। और इस पॉजिटिव नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।
और हाँ, हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला चैप्टर आप मिस न करें, क्योंकि यहाँ किताबें बोलती हैं और सोच बदलती है। अगले अध्याय में एनजी डिमार्को हमें बताएंगे फास्ट लेन बिजनेस बनाने के 5 सिद्धांत, जिन्हें उन्होंने नाम दिया है द कमांडमेंट्स ऑफ फास्ट लेन। ये 5 नियम ऐसे हैं जो आपके हर आइडिया को करोड़ों का बना सकते हैं या बर्बाद भी। तो अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 5, फास्ट लेन के 5 आजमाए हुए नियम। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ स्टार्टअप्स रातों रात करोड़ों कमा लेते हैं जबकि कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये किस्मत है या फिर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हर कामयाब बिजनेस के पीछे छुपे हैं? आज हम उन्हीं 5 कमांडमेंट्स को जानने वाले हैं जो किसी भी आइडिया को करोड़ों की मशीन बना सकते हैं। द 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स। एनजी डिमार्को का मास्टर कोड एनजी कहते हैं, अगर आपका आइडिया इन 5 में से किसी एक नियम को भी फॉलो नहीं करता तो वो फास्ट लेन का हिस्सा नहीं बन सकता। तो चलिए जानते हैं वो 5 कमांडमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है कमांडमेंट ऑफ नीड, जरूरत की पहचान। कोई भी सफल बिजनेस तभी बनता है जब वो किसी की समस्या का हल करता है। अगर आप लोगों की जरूरत या दर्द समझ सकते हैं तो वही आपका गोल्ड माइन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी को बालों की समस्या है और आप नेचुरल हेयर ऑयल बनाते हैं जो असरदार है, तो वो ऑयल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, समाधान है, और समाधान बिकता है। दूसरा है कमांडमेंट ऑफ एंट्री, सबको मत घुसने दो। अगर कोई बिजनेस हर किसी के लिए आसान है तो कंपटीशन बहुत होगा और कमाई कम। फास्ट लेन बिजनेस वो होते हैं जहां एंट्री मुश्किल होती है, मतलब सब नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग आसान है लेकिन एक टूर बनाना जो 10,000 लोग यूज करें वो मुश्किल है, इसलिए कम लोग करते हैं और वही लोग बहुत कमाते हैं। तीसरा है कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल अपने पास रखो। अगर आपका बिजनेस किसी और पर डिपेंड करता है, जैसे इंस्टाग्राम, अमेजॉन या किसी कंपनी पर, तो आप कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आप खुद की वेबसाइट, खुद की मेल लिस्ट, खुद का ब्रांड बनाते हो तो आप अपने रास्ते के मालिक हो। फास्ट लेन में कंट्रोल जरूरी है। चौथा है कमांडमेंट ऑफ स्केल, 1 से लाखों तक पहुंचना। फास्ट लेन बिजनेस वही है जो स्केल हो सके, मतलब वो सिर्फ आपके आसपास नहीं बल्कि देश दुनिया तक फैल सके। एग्जाम्पल, एक यूट्यूब चैनल, एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक सास टूल, ये सब दुनिया में कहीं भी बिक सकते हैं। बिजनेस को स्केलेबल बनाओ तभी दौलत बनेगी। पांचवा है कमांडमेंट ऑफ टाइम, समय से आजादी। फास्ट लेन वही है जिसमें आपकी कमाई आपके समय से जुड़ी नहीं होती, मतलब आप काम करो या ना करो, सिस्टम चलता रहे, पैसा आता रहे। एग्जाम्पल, एक बार कोर्स बनाया और फिर वो सालों तक बिकता रहा, यह है टाइम इंडिपेंडेंस, जहां आप सिस्टम के मालिक हो। लेखक एमजी का सख्त मैसेज है कि सबको फास्ट लेन नहीं मिलती। अगर आपका आइडिया इन 5 कमांडमेंट्स में से 3 या उससे ज्यादा को पूरा करता है तो आप फास्ट लेन की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन अगर नहीं तो वो सिर्फ एक नौकरी जैसा बिजनेस है जो आपको समय बेचने पर मजबूर करेगा। एक सपना, एक सिस्टम, एक सोच, आपके पास आइडिया है। अब आपको सिर्फ यह देखना है कि वो एनजी के 5 कमांडमेंट्स पास करता है या नहीं। दौलत किस्मत से नहीं आती, सिस्टम से आती है, और सिस्टम बनता है सोच से। दोस्तों, अगर यह चैप्टर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं फास्ट लेन पर हूं, और इस जबरदस्त ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आप अपने फास्ट लेन बिजनेस का रोड मैप बना सकते हैं, मतलब शुरुआत से लेकर स्केल करने तक का पूरा प्लान ऑफ एक्शन। बिजनेस रेडियो, जहां किताबें बात करती हैं और जिंदगी बदलती है। चलो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 6, फास्ट लेन बिजनेस का रोड मैप। दोस्तों, क्या आपके पास कोई आइडिया है जो आपको अमीर बना सकता है? क्या आप भी सोचते हैं कि कोई बड़ा काम शुरू करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें? तो फिर ये चैप्टर आपके लिए है। यहां आपको मिलेगा एक सीधा और समझने लायक बिजनेस का रास्ता जो एनजे डिमार्को ने खुद अपनाया है। द फास्ट लेन रोड मैप, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। एनजे डिमार्को बताते हैं कि एक फास्ट लेन बिजनेस 3 बड़े हिस्सों में बटा होता है। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है एग्जीक्यूशन। चलो इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है प्रोडक्ट, कोई चीज जो किसी की जिंदगी आसान बनाए। सबसे पहले बात आती है प्रोडक्ट की। आप क्या बना रहे हो, वो क्या समस्या हल करता है? उदाहरण के लिए, एक ऐसा ऐप जो बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करे, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो छोटे व्यापारियों को फ्री मार्केटिंग टिप्स दे, या फिर एक ऐसा डिजिटल कोर्स जो लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाए। एनजे कहते हैं
बना मतो हल करो, यानी कुछ ऐसा बनाओ जो दूसरों की समस्या हल करे, तभी वो बिकेगा। दूसरा है प्रोसेस, सिस्टम जो बार बार चल सके। सिर्फ प्रोडक्ट बना लेना काफी नहीं, आपको एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जो लगातार काम करता रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक कोर्स बनाया है तो उसे बेचने के लिए वेबसाइट, ईमेल ऑटोमेशन, एड्स, सोशल मीडिया, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। लेखक एनजी बोलते हैं, प्रोसेस वो है जो आपके बिना भी काम करे, मतलब आप सो भी रहे हो तब भी आपका बिजनेस आगे बढ़े। तीसरा है एग्जीक्यूशन। अब काम करने की बारी है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एग्जीक्यूशन, यानी कर दिखाना। आपने आइडिया सोच लिया, आपने सिस्टम बना लिया, अब आपको दिन रात एक करके उस पर काम करना होगा। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि इसी स्टेज पर 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ सोचने से काम हो जाएगा। एनजी कहते हैं, एक्शन बीट्स इंटेंशन, मतलब काम करो, सोचते मत रहो। चलो तब इस रोड मैप को और आसान भाषा में समझें। है स्टेप 1, ऐसा प्रोडक्ट सोचो जो लोगों के किसी दर्द का हल दे। स्टेप 2, सिस्टम बनाओ जो इसे बार बार बेच सके। स्टेप 3, लगातार काम करो, फीडबैक लो, सुधारो और बढ़ते जाओ। दोस्तों, एनजी डेमार्को का यह रोड मैप सिर्फ अमीर बनने की तरकीब नहीं है, ये एक नई जिंदगी का दरवाजा है। आज आप जहां हो वहीं से शुरू कर सकते हो, बस आपको जरूरत है एक रास्ते की, और एनजे ने वो रास्ता इस बुक में खींच दिया है। आपका आइडिया, आपकी मेहनत और एनजे का रोड मैप, यही है असली फास्ट लेन। दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए मुझे मेरा रोड मैप मिल गया, और इसे अपने दोस्त, परिवार या टीम के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अब जब रोड मैप मिल गया है तो अगले चैप्टर में जानेंगे कि आपको उस रोड पर किस गाड़ी से चलना है, यानी वो प्लेटफॉर्म, वो माध्यम जिससे आप दौलत और आजादी दोनों पा सकते हैं। बिजनेस रेडियो, जहां किताबें बदलती हैं सोच और सोच बदलती है जिंदगी। तैयार हो, चलो फास्ट लेन की अगली रफ्तार की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 7, दौलत की गाड़ी कौन सी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही उम्र में करोड़ों कमा लेते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं? क्यों कुछ लोग 25 की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं और बाकी लोग 65 की उम्र में भी पेंशन के भरोसे जीते हैं? दोस्तों, फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं है, फर्क है उस गाड़ी का जो आपने चुनी है इस सफर के लिए। गाड़ी मतलब क्या? यहाँ एनजी डेमार्को गाड़ी, व्हीकल का मतलब करते हैं आपका बिजनेस या वो प्लेटफॉर्म जिससे आप इनकम बना रहे हो। हर इंसान के पास कुछ न कुछ करने का रास्ता होता है। कोई नौकरी करता है, स्लो लेन गाड़ी, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, कोई रियल एस्टेट में जाता है, और कुछ लोग अपना बिजनेस बनाते हैं, फास्ट लेन गाड़ी। अब सवाल है, आप किस गाड़ी में बैठना चाहते हैं? स्लो लेन गाड़ी, धीमा रास्ता, ज्यादा समय। अगर आप 40 साल तक नौकरी करते हैं, हर महीने कुछ पैसे बचाते हैं और सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मजे करेंगे, तो आप स्लो लेन गाड़ी में हो। लेखक एमजी कहते हैं, ये गाड़ी चलती जरूर है लेकिन बहुत धीरे और अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाती है। फास्ट लेन गाड़ी तेज, स्मार्ट और सिस्टम पर चलने वाली। फास्ट लेन गाड़ी वो होती है जहां आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि आप ऐसा सिस्टम बना रहे हो जो आपके लिए काम करता है। उदाहरण के लिए, एक यूट्यूब चैनल जो हर महीने एड रेवेन्यू ला रहा है, एक डिजिटल प्रोडक्ट जो रात में भी बिकता है, एक सर्विस जो स्केलेबल है जैसे ऑनलाइन कोर्स, ई कॉमर्स, वेबसाइट। लेखक एमजी कहते हैं, फास्ट लेन वो है जो आपकी इनकम को आपकी टाइम लिमिट से आजाद करता है, यानी आप काम ना भी करो फिर भी पैसा आता रहे। ऑथर का रियल लाइफ एग्जाम्पल, एमजी खुद एक इंटरनेट बिजनेस चलाते थे जिसमें वो लिमोजीन बुकिंग्स का सर्च पोर्टल चलाते थे। वो खुद गाड़ी नहीं चलाते थे, बस उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लोगों और गाड़ियों को जोड़ता था। एक बार सिस्टम बन गया तो इनकम आना शुरू हो गया। आपको क्या समझना है इस चैप्टर से? एमजी हमें समझाते हैं कि अगर आप वाकई में दौलत और आजादी चाहते हैं तो आपको खुद का फास्ट लेन वाहन बनाना होगा। मतलब आपको खुद का कोई बिजनेस या सिस्टम बनाना होगा जो लोगों की समस्या हल करे और जो स्केलेबल हो, ऑटोमेटेड हो और समय के साथ बढ़ता जाए। दोस्तों, हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हों या जॉब में हों या घर पर बैठे हों, लेकिन याद रखिए, एनजे भी एक आम लड़का था जो बस कुछ अलग करना चाहता था। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी गाड़ी पहचाननी है और उसे फास्ट लेन बनाना है। दोस्तों, ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जब हमने अपनी फास्ट लेन गाड़ी चुन ली है तो अगले चैप्टर में जानेंगे क्या हमें उस गाड़ी का स्टीयरिंग भी खुद के हाथ में रखना है या नहीं, यानी कंट्रोल कितना जरूरी है, और क्यों बिना कंट्रोल के फास्ट लेन भी डेंजरस हो सकती है। बिजनेस रेडियो,
जहां किताबें नहीं, सोच बदली जाती है। तो अब अगला चैप्टर तैयार है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 8, कंट्रोल की ताकत। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हो, या फिर बॉस, कंपनी, सरकार या किसी और की मर्जी पर आपका करियर टिका है? क्या आप वो रास्ता चुन रहे हैं जहां आप किसी और की बनाई गाड़ी के मुसाफिर हो, या फिर आप वो इंसान हो जो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद पकड़ता है? कंट्रोल का असली मतलब क्या है? एमजे डिमार्को इस चैप्टर में कहते हैं, अगर आपकी दौलत का रास्ता किसी और के कंट्रोल में है तो आप फास्ट लेन में नहीं, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हो। कंट्रोल का मतलब है आपकी इनकम पर आपका पूरा हक, आपका ब्रांड, आपकी वेबसाइट, आपकी ऑडियंस किसी और के सिस्टम पर डिपेंड ना होना, क्योंकि डिपेंडेंसी का मतलब है खतरा। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पेज पर बिजनेस बना रहे हैं और कल को अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो क्या होगा? या फिर अगर आप सिर्फ किसी क्लाइंट पर डिपेंड हो और वो प्रोजेक्ट बंद कर दे तो आपकी इनकम खत्म। एमजे कहते हैं, कंट्रोल नहीं है तो आपकी फास्ट लेन भी स्लो लेन बन सकती है। एग्जाम्पल, अमेजॉन सेलर वर्सेस अपना ब्रांड। मान लीजिए आप सिर्फ अमेजॉन पर प्रोडक्ट बेचते हो, अमेजॉन के रूल्स बदलते हैं और आपका स्टोर बंद हो जाता है, बिजनेस खत्म। अब एक और इंसान है जिसने अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया, अपना ब्रांड बनाया, अपनी ईमेल लिस्ट और लॉयल ऑडियंस बनाई। अब उसका पूरा कंट्रोल खुद के हाथ में है, वो कहीं से भी बेच सकता है, कभी भी बेच सकता है। फास्ट लेन का असली मजा तभी जब स्टीयरिंग आपके पास हो। फास्ट लेन बिजनेस का असली मतलब है फ्रीडम, कंट्रोल, जहां पैसे भी आपके, कस्टमर भी आपके और ब्रांडिंग भी आपकी। मैज कहते हैं, अगर आप किसी और की गाड़ी चला रहे हो तो वो कभी भी ब्रेक लगा सकता है। एमजे की खुद की कहानी बताते हैं। एमजे ने जब लिमोजीन बुकिंग वेबसाइट बनाई थी तो उन्होंने कभी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं किया। वेबसाइट उनकी अपनी थी, ट्रैफिक उनका अपना था, कंट्रोल पूरा उनके हाथ में था। इसलिए जब बिजनेस चला तो वो पूरी स्पीड में दौड़ा, बिना रुकावट। आप क्या सीखें इस चैप्टर से? अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको सीखना होगा खुद का सिस्टम बनाना, अपने डेटा पर कंट्रोल रखना, अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट कनेक्ट करना, और सबसे जरूरी, कभी भी सिर्फ एक जगह डिपेंड मत रहो। दोस्तों, हो सकता है अभी आप किसी जॉब में हो या फ्रीलांसर हो, लेकिन आज से सोचिए, क्या मेरा काम मेरे कंट्रोल में है? क्या मेरी इनकम मुझे जवाब देती है या किसी और को? अगर जवाब नहीं है तो समय है गाड़ी की स्टीयरिंग खुद के हाथ में लेने का। दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए, अब मैं कंट्रोल अपने हाथ में लूंगा, और अपने उस दोस्त को शेयर करें जो अभी भी डिपेंडेंसी में जी रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, जिंदगी की दिशा बदलते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एंट्री की ताकत की, यानी वो रास्ता जिसमें जितनी ज्यादा भीड़ होती है उसमें जीत पाना उतना ही मुश्किल होता है। कैसे आप ऐसे फास्ट लेन बनाएं जो भीड़ से अलग हो और जिसमें कंपटीशन ना के बराबर हो। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि अगर अमीरी की दुनिया में घुसना है तो ऐसी एंट्री चुनो जिसमें कम लोग हों, कम कंपटीशन हो और ज्यादा वैल्यू हो। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लाख मेहनत करते हो फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते? क्या ऐसा लगता है कि हर फील्ड में पहले से ही हजारों लोग हैं? फ्रीलांसर, एजेंसी, कोच, यूट्यूबर, सब कुछ भीड़ से भरा पड़ा है। तो सवाल ये है, आप भीड़ के पीछे भाग रहे हो या अपनी अलग पहचान बना रहे हो? एंट्री बैरियर क्या होता है? एमजे डिमार्को बताते हैं, एंट्री बैरियर का मतलब है कोई भी काम कितना आसान या मुश्किल है उसमें घुसना। अगर कोई काम करना बहुत आसान है तो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वहां प्रॉफिट बहुत कम होता है। लो एंट्री यानी कि स्लो लेन। मान लीजिए इंस्टाग्राम पेज बनाकर लोग स्किन केयर बेच रहे हैं, हर कोई ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर बन रहा है, या हर कोई यूट्यूब चैनल खोल रहा है। तो सोचिए, इसमें कुछ अलग क्या है? अगर कोई भी काम बिना सीखे, बिना मेहनत के कर सकता है तो उसमें पैसा भी कम ही मिलेगा। एमजी कहते हैं, स्लो लेन में लो एंट्री होती है, इसलिए हर कोई वहीं भागता है। हाई एंट्री बैरियर, फास्ट लेन अपॉर्चुनिटी। अब सोचिए, क्या आप कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो कठिन है? क्या आप किसी इंडस्ट्री की गहराई में जाकर वहां एक बड़ी जरूरत का समाधान बना सकते हो? जैसे कि अपनी वेबसाइट बनाना और वहां खुद का कोर्स बेचना, किसी खास इंडस्ट्री के लिए एआई टूल बनाना, या एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लोगों की समय, पैसा और मेहनत बचाए। ये सब करना थोड़ा कठिन है, लेकिन यही फास्ट लेन है। एग्जाम्पल, एक कोच और एक कोर्स सेलर। मान लीजिए एक कोच सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है और दूसरा कोच अपना खुद का प्लेटफॉर्म, सीआरएम, फनल बना रहा है।
कौन ज्यादा अमीर बनेगा? साफ है, जिसने ज्यादा मुश्किल एंट्री चूज की है लेकिन खुद का सिस्टम खड़ा किया है। एमजे का पॉइंट, इजी एंट्री मतलब इजी एग्जिट। एमजे कहते हैं कि अगर कोई भी काम कोई भी कर सकता है तो आपकी जगह कोई और कभी भी ले सकता है। मतलब कि आपका बिजनेस टिकेगा नहीं, क्योंकि उसकी एंट्री ही बहुत आसान थी। अब आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आप खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो दूसरों से अलग हो? क्या मैं कोई नॉलेज, स्किल या सिस्टम डेवलप कर सकता हूं जो लोगों के काम आए और जिसकी एंट्री आसान ना हो? क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं जिसे कोई भी कॉपी ना कर सके? स्मार्ट काम हार्ड काम से बेहतर होता है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी पैसे नहीं आते। ऐसा क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहे हो भीड़ में जहां वैल्यू कम और लोग ज्यादा है। एमजे कहते हैं, स्मार्ट एंट्री चुनो जहां लोगों को वाकई समाधान चाहिए और वो तुम्हें उसका असली मोल देने को तैयार हों। दोस्तों, आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी स्किल्स बहुत कीमती हैं। उन्हें ऐसी जगह लगाओ जहां रिटर्न सबसे ज्यादा हो। भीड़ से हटो और अपनी खुद की लाइन बनाओ। यही है फास्ट लेन की असली शुरुआत। दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं भी फास्ट लेन की एंट्री चुनूंगा, और वीडियो को किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस भीड़ में फंसा हुआ है। हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर और भी मजेदार और भी जरूरी होने वाला है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस रहस्य की जिससे कोई भी इंसान करोड़ों कमा सकता है। जरूरत का सिद्धांत, कैसे आप ऐसी चीज बनाएं जिसकी लोगों को जरूरत हो और पैसा खुद बहुत आपके पास आए। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। कीप लिसनिंग, कीप ग्रोइंग। चैप्टर 10, जरूरत बेचना सीखो, चाहत नहीं। दोस्तों, क्या आप भी एक आइडिया ढूंढ रहे हैं? ऐसा आइडिया जो आपको करोड़पति बना दे। क्या आप भी सोचते हैं, काश कोई यूनिक प्रोडक्ट मिल जाए, कुछ हटकर मिल जाए तो मैं भी कुछ कर जाऊं? तो रुकिए, एनजे डिमार्को आपको सच बताने वाले हैं। पैसा आइडिया से नहीं आता, पैसा जरूरत से आता है। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय सॉल्यूशंस। एनजी कहते हैं, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो अपनी परेशानियों का हल खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, लोग फूड डिलीवरी एप्स नहीं खरीदते, वो भूख मिटाने का तरीका खरीदते हैं। लोग जिम मेंबरशिप नहीं खरीदते, वो फिट और आत्मविश्वासी दिखने की ख्वाहिश खरीदते हैं। लोग एक डिजिटल कोर्स नहीं खरीदते, वो पैसे कमाने की उम्मीद खरीदते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या बेचना चाहते हैं, सवाल ये है लोगों को क्या चाहिए। आपकी जर्नी की दिशा। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं, मैं क्या बना सकता हूं, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या वायरल होगा, तो आप गलत ट्रैक पर हैं। एनजी कहते हैं, वॉन्ट्स मत बेचो, नीड्स बेचो। वॉन्ट्स बेचना आसान है पर टेम्परेरी है। नीड्स बेचना मुश्किल है पर पावरफुल और लॉन्ग टर्म है। नीड का मतलब है कोई प्रॉब्लम, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई पेन जिसे लोग जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स चाहिए, नीड है। एक घरवाली को बर्तन धोने से छुटकारा चाहिए, नीड है। एक बिजनेस ओनर को और ग्राहक चाहिए, नीड है। अगर आप इन नीड्स को समझकर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं तो ग्राहक आपको खोजेंगे, ना कि आप उन्हें। एनजी की लाइन, सॉल्व मिलियंस, अर्न मिलियंस। एनजी कहते हैं, अगर आप लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना सकते हो तो बदले में लाखों कमाना भी संभव है। पर कैसे? लोगों की शिकायतें सुनिए, सोशल मीडिया कमेंट्स पढ़िए, रिव्यूज में लोगों की समस्याएं खोजिए और फिर उस समस्या का हल बनाइए। एग्जाम्पल के लिए, लोकल बिजनेस में भी फास्ट लेन। मान लीजिए आपके शहर में कोई डेंटल क्लिनिक है, उनका दर्द क्या है? कस्टमर्स नहीं आ रहे। अगर आप एक ऐसा इजी सिस्टम बना दो जिससे उन्हें ऑनलाइन लीड्स मिले, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट आए, तो आपने उनकी एक बड़ी जरूरत पूरी कर दी। रिजल्ट, वो आपको हर महीने पैसे देंगे। सोच बदलिए, खेल बदल जाएगा। मैं क्या बनाऊं की जगह सोचिए, मैं किसकी मदद कर सकता हूं। ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है, पर यही फास्ट लेन और स्लो लेन के बीच का अंतर है। नीड की पहचान कैसे करें? अपने आसपास देखिए, कौन परेशान है, क्या चीज बार बार पूछी जाती है, लोग किस चीज के लिए पे करने को तैयार है। एनजी कहते हैं, अगर आपको बार बार एक ही प्रॉब्लम दिखे तो समझ जाइए वहां एक बिजनेस मौका है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी सफलता वहां छुपी है जहां लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। पेन को समझो और उसे कम करने की कोशिश करो। यही फास्ट लेन की सच्ची शुरुआत है। दोस्तों, यह ऑडियो बुक आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। चलो अब बढ़ते हैं इस कंप्लीट ऑडियो बुक के निष्कर्ष पर। कंक्लूजन, करोड़पति सोच का अंतिम मंत्र, द मिलियनेयर फास्ट लेन। अब तक आपने क्या जाना? क्या आप अब भी मानते हैं कि पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी करो, पैसे बचाओ और 60 की उम्र में अमीर बनो, यही एकमात्र रास्ता है? तो अब शायद आपकी आंखें खुल चुकी हैं,
एमजी डिमार्को ने इस पूरी किताब में हमें यह सिखाया कि अमीर बनने का रास्ता स्लो लेन नहीं है, बल्कि फास्ट लेन है। 3 रास्ते, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। साइड वॉक, जो लोग बिना प्लान, बिना बचत और सिर्फ खर्च के भरोसे जीते हैं। स्लो लेन, जो लोग पैसे को टाइम से जोड़ते हैं, जितना काम उतना पैसा। फास्ट लेन, जहां आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और स्केलेबल इनकम कमाते हैं। इस किताब ने हमें फास्ट लेन का रास्ता दिखाया, जो शायद मुश्किल है पर आजादी से भरा है। किताब का मूल मंत्र, बी ए प्रोड्यूसर नॉट जस्ट अ कंज्यूमर। एमजी कहते हैं, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो अपने टाइम को बेचने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाइए जो बिना आपकी मौजूदगी के भी पैसा बनाए। दोस्तों, आपने इस ऑडियो बुक से सीखा कैसे आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, कैसे एक अच्छा बिजनेस आइडिया जरूरत से आता है, ना कि शौक से कैसे कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम, स्केल के नियमों से एक फास्ट लेन बिजनेस बनता है, और कैसे पैसे से ज्यादा जरूरी है टाइम, फ्रीडम और पर्पसफुल लाइफ। फास्ट लेन की सच्चाई, फास्ट लेन कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह गेट रिच राइट सोच है। यह रास्ता मुश्किल है पर पावरफुल है। यहां आपको खुद सोचना होगा, रिस्क लेना होगा, पर बदले में आपको मिलेगा कंट्रोल, फ्रीडम और लिमिटलेस ग्रोथ। एनजी का अंतिम संदेश, अगर आपकी जिंदगी एक कार है तो ड्राइवर आप हो। कभी भी किसी और को अपनी स्टीयरिंग न दो, मतलब कि अपनी लाइफ, अपनी इनकम, अपने फैसलों की कमान खुद के हाथ में लो। दोस्तों, आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप में भी वो आद है जो दुनिया बदल सकती है। जरूरत है बस एक नई सोच की, नई दिशा की और हर दिन एक छोटा सा कदम लेने की। दोस्तों, अगर आपने ये पूरा ऑडियो बुक सुना तो खुद पर गर्व कीजिए। आप कुछ लोगों में से हैं जो सिर्फ सपना नहीं देखते, उसे सच्चाई में बदलना भी जानते हैं। अगर आपको द मिलियनेयर फास्ट लेन की ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक प्यार भरा लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अब फास्ट लेन की तरफ चल पड़ा हूं, और इस ऑडियो बुक को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो आज भी स्लो लेन में उड़ रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर किताब आपको एक कदम और आगे बढ़ाती है, जिंदगी की उस फास्ट लेन की ओर जहां सिर्फ अमीरी नहीं, आजादी भी मिलती है। धन्यवाद और बधाई, आप अब फास्ट लेन थिंकर बन चुके हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, नई सोच, नए जोश और नए लक्ष्य के साथ। कीप लिसनिंग, कीप ग्रोइंग। बिजनेस रेडियो,